गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और शनिवार को आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। जिन बच्चों की अभी आंसर शीट नहीं आई है वो आंसर शीट भेजने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। अधिकतर बच्चों की आ चुकी है और समय पर अगर आप उत्तर पुस्तिका भेजेंगे तभी बेटा जी आपका परिणाम बन पाएगा। और आज अपने बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट नंबर 10 की। 9 नंबर भाग में अपने विद्युत रासायनिक सेल के बनावट के साथ साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर ली थी कि कैथोड एनोड पर कैसे अभिक्रिया होती है, कैथोड किसका है, एनोड किसका है, अर्ध सेल अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया, गिब्स ऊर्जा और एंट्रोपी। आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास डिफरेंस। टॉपिक का नाम लिखें आप साथ साथ में। टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। डिफरेंस की बात करनी है आज अपने। आपका टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। जैसा कि पहले भी बताया गया है आपको कि जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस लिखते समय सारणी बनानी जरूरी है। पहले आप लिखें विद्युत रासायनिक सेल, बॉक्स बना के दूसरी साइड क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। अब देखिए पहला अंतर। सबसे पहला अंतर क्या बनेगा बोलिए, सोचिए। रासायनिक सेल क्या करते हैं जी, विद्युत रासायनिक सेल जो हैं ये रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। आप लोगों ने पूरा लिखना है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऐसे लिख दें कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या करते हैं, इसके अपोजिट। यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर। दूसरा अंतर बोलिए क्या होगा। दूसरा अंतर, यह सेल कैसे थे, स्वतः हैं कि अस्वतः हैं। रासायनिक सेल जो थे यह सेल स्वतः प्रक्रम का उदाहरण है। यह सेल स्वतः प्रक्रम का उदाहरण है। इन्हें चलाने के लिए लगातार बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या लिखेंगे, यह सेल अस्वतः प्रक्रम। कैसा प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम का उदाहरण है। क्लियर। दूसरा अंतर समझ में आ गया। रासायनिक सेल तो कैसे हैं जी, स्वतः प्रक्रम का उदाहरण है, और अपघटनी सेल कैसे हैं, अस्वतः प्रक्रम का उदाहरण है। जैसे ये लाइन आ गई तो अगला अंतर क्या आएगा, रासायनिक सेलों के लिए डेल जी नेगेटिव कोमा डेल एस बराबर कैसा होता है, पॉजिटिव। इसको आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है रासायनिक सेलों के लिए
रासायनिक, यहाँ क्या लिखना है, रासायनिक सेलों के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल जी का मान ऋणात्मक होता है तथा एंट्रोपी परिवर्तन का मान धनात्मक होता है। इधर क्या लिखेंगे आप, इनके लिए डेल जी कैसा था बेटा जी, पॉजिटिव, और डेल एस कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसको ऐसे ही नहीं लिखना है, सिर्फ आपने पूरी लाइन बना के लिखना है। क्या, विद्युत अपघटनीय सेलों के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, विद्युत अपघटनीय सेलों के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक होता है जबकि एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। और बोलिए, इसके अलावा कोई अंतर बताना चाहेगा, सोचिए। आपने देखा है कि रासायनिक सेल में कितने पात्र इस्तेमाल किए थे, 2, और दोनों पात्र में जो छड़ लगाई थी वो कैसी थी, क्रियाशील धातु की। इसमें आपने क्या किया था, पात्र लिया था 1, इलेक्ट्रोड तो 2 लगाए थे, लेकिन वो किसकी बनी थी, अक्रियाशील धातु की। ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे, इन सेलों में 2 पात्र होते हैं जिनमें क्रियाशील धातु की छड़ लगी होती है। इस तरफ क्या आ जाएगा, इनमें एक पात्र होता है जिसमें अक्रियाशील धातु की छड़ लगी होती है। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। 5वां अंतर बहुत सारे हो जाएंगे। 5वां क्या था, इन सेलों में लवण सेतु किया था ना उपयोग, लवण सेतु का उपयोग करते हैं। इनमें लवण सेतु का उपयोग नहीं किया जाता है। ये 5 अंतर लिखे हैं बेटा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? आसान अंतर हैं आपके सामने हैं। क्या था टॉपिक आपके पास, विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। पहला अंतर आपके सामने है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, रासायनिक सेल, और अपघटनीय सेल क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। दूसरा अंतर, जो रासायनिक सेल हैं ये स्वतः प्रक्रम का उदाहरण है और अपघटनीय सेल कैसे हैं जी, अस्वतः का। तीसरा, विद्युत रासायनिक सेलों में गिब्स ऊर्जा ऋणात्मक है और एंट्रोपी धनात्मक है, और अपघटनीय सेलों में गिब्स ऊर्जा धनात्मक और एंट्रोपी ऋणात्मक। रासायनिक सेलों में 2 पात्र हैं और प्रत्येक पात्र में क्रियाशील धातु की छड़। अपघटनीय सेलों में 1 पात्र है और उसमें अक्रियाशील धातु की छड़। और 5वां अंतर है, उसमें लवण सेतु यूज़ किया जाता है और इसमें नहीं किया जाता है। होगी बात क्लियर? ठीक है जी। और इस वीडियो का जो आपके पास प्रश्न है आज आपके लिए, इसका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, डेनियल सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया किस इलेक्ट्रोड पर होती है, किस
इलेक्ट्रोड पर होती है। वीडियो का क्वेश्चन है कि डेनियल सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया किस इलेक्ट्रोड पर होती है। ठीक है जी, बाकी चर्चा मंडे को करेंगे। और बेटा जी जैसा कि आप अखबारों में देख रहे हैं विद्यालय खुलने में समय लगेगा, इसलिए इन कक्षाओं को नियमित रूप से अपनाएं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है बेटा। और कई बच्चों के घर पर मैंने फ़ोन किया है, अभिभावकों को आपको बुलाया गया है ताकि आप अपनी रिपोर्ट देख के जाएं, आपके अंक देखें, क्या स्थिति चल रही है आपकी। तो एक एक करके जैसे जैसे मैं फ़ोन कर रहा हूँ आराम से वो आएँ अभिभावक, ठीक है जी, ताकि बच्चे की वो प्रगति रिपोर्ट जो स्थिति है वो जानकारी ले पाएँ। ठीक है जी, इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की।